हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका राशि आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जो जिसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे आज, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? तो इस क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बृहत कथा मंजरी। आगे देखते हैं हम लोग, इंडिका की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मेगास्थनीज। आगे देखते हैं हम लोग, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? ए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गुप्त काल में हस्तिन सेना के प्रधान को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापिलुपति कहते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से महिला संत थी? तो मीरा, अंडाल या कराइकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना है। तो आगे देखते हैं हम लोग, धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन नेपोलियन से की जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और नेपोलियन कौन था? तो एक यूरोपीय शासक था। आगे देखते हैं हम लोग, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेल गोला। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं लोग 10 नंबर, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा जैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जैन। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सॉरी, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहदरथ। राइट आंसर डी हो जाएगा बृहदरथ। बृहदरथ। तो आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर, 12 है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य उड़ीसा में स्थित था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर, मौर्य काल में ब्रहादे क्या था? तो मौर्य काल में ब्रहादे क्या था? तो इसको भूमिदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं हम लोग, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है शैव धर्म और डी है वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बौद्ध धर्म। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट करते हैं, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा के धर्म का प्रचार किस देश में भेजा था? प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहल द्वीप। क्या हो जाएगा? सिंहल द्वीप। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। आगे देखते हैं हम लोग, अशोक अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकार बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन है बी उपगुप्त, और बी है उपाली, सी है राधागुप्त और डी है नागसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उपगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए उपगुप्त। देखते हैं 21, राजगीर में नर वधु का नाम था? माधवती, अंबाली, शिक्षिता और साल्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी साल्वी। क्या हो जाएगा? साल्वती।
आगे देखते हैं हम लोग, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वो है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। तो किसने लिखा ये? कौटिल्य। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली या पाटलिपुत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तोशाली। क्या हो जाएगा? तोशाली। आगे देखते हैं हम लोग, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो ये पटना। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना। आगे देखते हैं 24, द्वितीय नगरीकरण नगरों को क्या क्या कहा जाता था? द्वितीय नगरीकरण में नगरों को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन ताम्र युग, दूसरा है कांस्य युग, कांस्य युग नगर, कांस्ययुगीन नगर, डी है लौह युगीन नगर, और इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, लौह युगीन नगर। क्या हो जाएगा? लौह युगीन नगर। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, वोगजा कोई अभिलेख, और डी है मथुरा का अभिलेख। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, वोगजा कोई अभिलेख। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां शिलालेख, 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख या 13वां शिलालेख? तो 28 का हो जाएगा डी नंबर, 13वां शिलालेख। आगे देखते हैं हम लोग 29, चीनी यात्रीफयान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्रीफयान किस शासक के काल में भारत आया था? बी है, ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है विक्रमादित्य, सी है अशोक, डी है कनिष्क? तो 29 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, विक्रमादित्य। आगे देखते हैं हम लोग, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ए है अशोक, बी है बिंदुसार, और डी है चंद्रगुप्त मौर्य, और डी है स्कंदगुप्त? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं हम लोग 31, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, वानभट्ट की रचना कादम्बरी के किस शासन काल का वर्णन है? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और डी है हर्षवर्धन? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त संवत कब और किसके द्वारा लिखा गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं हम लोग, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। आगे देखते हैं हम लोग, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, और डी है स्कंदगुप्त, और सी है स्कंदगुप्त, और डी है कुमारगुप्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कुमारगुप्त। आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ए है मौर्य काल, बी है गुप्त काल, सी है मुगल काल, और डी है अंग्रेजों का काल? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुप्त काल। आगे देखते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8। क्या हो जाएगा? 8। 38 देखते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 3री शताब्दी ईसा पूर्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। आगे देखते हैं हम लोग 39, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो ये इजी क्वेश्चन है, ह्यूएन क्या हो जाएगा? ह्यूएन। आगे देखते हैं 40 नंबर, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत से अशोक उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर,
खरगोष्ठी लिपि। क्या हो जाएगा? खरगोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। देखते हैं 42, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 44। बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ए है सीरिया, बी है ब्रिटेन, सी है श्रीलंका और डी है जापान। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। आगे देखते हैं हम लोग 44, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? ए है तक्षशिला, बी है राजगिरी, सी है पाटलिपुत्र और डी है वैशाली। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? ए है तक्षशिला, बी है बनारस, सी है पाटलिपुत्र और डी है राजगिरी। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगिरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 देखते हैं, जीवों का ख्याति किस रूप में थी? जीवों की ख्याति किस रूप में थी? ए है, ए ऑप्शन है व्यापारी के रूप में, बी है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, सी है वैद्य के रूप में और डी है बौद्ध भिक्षु के रूप में। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग वैद्य के रूप में। अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंगराज आधुनिक भारत के किस जिले में अवस्थित था? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी भागलपुर। क्या हो जाएगा? डी भागलपुर। आगे देखते हैं हम लोग, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ए है नंद वंश, ए है नंद वंश, बी है हर्यक वंश, सी है शिशुनाग वंश, डी है मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हर्यक वंश। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरासंध का संबंध किस वंश से था? ए है हर्यक वंश, बी है बृहद वंश, बी सी है नंद वंश और डी है मौर्य वंश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बृहद वंश। तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है? ए है मगध, बी है अंग, सी है गंधार राज्य और डी है मलराज। तो 40 का राइट आंसर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 देखते हैं, सलीकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? ए है अशोक, बी है बिंबिसार और सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? ए है 11वें, बी है 12वें, सी है 13वें और डी है 14वें। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 13वें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कालिदास कालिदास किसके समकालीन थे? ए अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर पे, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ है? ए है पाटलिपुत्रा, बी है राजगिरी, सी है वैशाली, डी है गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राजगिरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन है? ए है नंदवंश, बी है मौर्य वंश, सी है हर्यक वंश और डी है शिशुनाग वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हर्यक वंश। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए है बिंबिसार, सी है अजातशत्रु और सी है उदयीन और डी है महापद्म। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी उदयीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 नंबर पे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन की किस नदी के संगम पर की थी? ए है गंगा, बी है सोन, सी है पुनपुन और डी है इन सभी के संगम पर। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा पुनपुन। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनके सभी संगम पर, गंगा सोन और पुनपुन के संगम पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग
59 पे रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया? तो ए है काशी, बी है वैशाली, सी है मगध और डी है कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मगध। क्या हो जाएगा? सी मगध। 60 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित है? ए है गुजरात में, बी है केरल में, सी है बंगाल में और डी है महाराष्ट्र में। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बंगाल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? ए है कालिदास, बी है शूद्रक और डी है हरिसेन और डी है रविकृति। तो 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हरिसेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में या उदंतपुरी विश्वविद्यालय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए है मगध, बी है गंधार में और सी है अंग में और डी है पंचाल में। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मगध में। क्या हो जाएगा? ए मगध में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? ए है 82 ईसा पूर्व, बी है 78 ईसा पूर्व, सी है 76 ईसा पूर्व और डी है 72 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 78 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चांदी। आगे देखते हैं हम लोग। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है? अरमाइक, ब्राह्मी, प्राकृति और पाली। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं हम लोग। 67। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक में है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है स्कंदगुप्त। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं हम लोग। 68 देखते हैं। अपने स्वयं के खर्चे पर दूषण झील की मरम्मत किसने कराई? अशोक, कनिष्क या रुद्रदमन या स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? ए है अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रुद्रदमन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन था। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। तो खत्म हो गया ये इतना सारा क्वेश्चन जो चैप्टर 2 में बनता था। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और या इस एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो आप इसको क्वेश्चन को आंसर को ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। और ये आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।